हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो की डिटेल है, सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, चैप्टर का नाम है प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आज मैं एक ऐसा प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ जो जीटीयू एग्जामिनेशन में पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इन द सेंस, यहाँ 3 पॉइंट हमें दिए हैं। लाइन है, लाइन का नाम है PQ, लेकिन साथ में एक मिडिल पॉइंट M दिया है। तो हमें यहाँ एक ही प्रॉब्लम में 2 लाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसी स्थिति बनती है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हालांकि मैंने डायमेंशनली ऐसे 1 या 2 प्रॉब्लम्स पहले भी सॉल्व किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज का सॉल्यूशन रफ सॉल्यूशन होगा, विदाउट डायमेंशंस होगा। आपको वही स्टेप्स फॉलो करके आपको डायमेंशनली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रॉ करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस और टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का पहले डेटा देख लेते हैं। प्रॉब्लम इस प्रकार है: अ लाइन PQ 100 mm long is inclined at 30 degree to the HP and 45 degree to the VP. Its midpoint M is in the VP and 20 mm above the HP. Draw its projections when its end P is in the first quadrant and Q is in the third quadrant. ये भी 2019 की एग्जाम का क्वेश्चन है। 3110013 कोड है। तो चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, PQ और मिडिल पॉइंट है M। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप मेथड समझ लीजिए और फिर डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहला हमारा स्टेप है XY लाइन ड्रॉ करना। तो ये हमारी XY लाइन बन गई, XY लाइन। अभी मिडिल पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट है M इज इन द VP एंड 20 mm अबोव HP। मिडिल पॉइंट VP में है, मीन्स उसका टॉप व्यू का जो पॉइंट है वो XY पर है, एंड 20 mm अबोव HP मीन्स उसका फ्रंट व्यू पॉइंट। तो समझो कि मैंने मिडिल पॉइंट लिया M पॉइंट XY पर, और यहाँ से 20 mm ऊपर, ये 20 mm मान लो कि डिस्टेंस है, तो यहाँ पॉइंट मिला, वो है M डैश, वो एलिवेशन पॉइंट है। तो 2 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए एज पर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। M डैश इज 20 mm अबोव XY एंड M इज इन VP मीन्स M इज ऑन XY। अभी M डैश और M में से तो लाइन है, लेकिन M डैश में से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अभी हमारे पास ये कहा गया है कि P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो P डैश हमारा अबोव XY आएगा एंड P बिलो XY आएगा। तो लाइन को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। टोटल लेंथ है 100 mm, लेकिन मिडिल पॉइंट M है, तो PM एंड MQ, तो PM की लेंथ होगी 50 mm, MQ की 50 होगी, मिडिल पॉइंट है। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं PM वाली, जिसकी लेंथ है 50 mm, उसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री टू HP एंड 45 डिग्री टू VP। तो M डैश से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिसकी लेंथ है 50 mm। देखिए, ये एंगल प्रोटेक्टर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये एंगल है 30 डिग्री, इसकी लेंथ है 50 mm, और यहाँ जो पॉइंट मिला उसको हम कहेंगे P1 डैश। और वैसे M से हम 45 डिग्री एंगल पर, तो यहाँ 45 डिग्री एंगल ले लीजिए इस तरह से। लेंथ तो होगी 50 mm, तो ये लेंथ भी है 50 mm। इस पॉइंट को हम कहेंगे P2। ये ट्रू लेंथ है 50 mm, और 2 लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अभी P1 डैश में से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और वैसे P2 में से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। P1 डैश में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की उसको हम कहेंगे लोकस ऑफ P डैश, और ये हमारे लिए लोकस ऑफ P। 2 लाइन हो गई। अभी हमें फाइनल एलिवेशन एंड फाइनल प्लान फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? P1 डैश से
आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से यहाँ तक, इस डायरेक्शन में। P1 डैश का नोटेशन यहाँ P1 हो गया। M और P1 के बीच का डिस्टेंस मीन्स प्लान लेंथ। प्लान लेंथ जितनी रेडियस लेके M को सेंटर लेके आप एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो आप जैसे आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से आपका आर्क आएगा। यहाँ जो पॉइंट मिला वो आपका फाइनल टॉप व्यू पॉइंट P होगा। तो ये हमने P फाइंड कर दिया और ये हमारा रियल प्लान है। तो प्लान को हम क्या करेंगे, डार्क लाइन से दिखाएंगे। तो मैं अभी इसको रेड लाइन से दिखाता हूँ, ये MP इस तरह से। अभी बात आती है एलिवेशन की। तो P2 में से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, इस डायरेक्शन में। P2 का नोटेशन चेंज होके P2 डैश हो जाएगा। M डैश और P2 डैश के बीच का डिस्टेंस मीन्स एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन लेंथ जितनी रेडियस सेट करके M डैश को सेंटर लेके आप फिर एक आर्क बनाएंगे, जो आर्क इस तरह से आपको यहाँ इस डायरेक्शन में चलेगा। तो P2 डैश यहाँ नोटेशन चेंज होके P2 डैश है तो ये हो गया P डैश। M डैश और P डैश को भी ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, वो आपका एलिवेशन होगा इस तरह से। और ये P डैश और P आप डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन पर मिलेंगे। तो एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, M डैश P डैश एंड MP। अब लाइन तो 100 mm की है, तो आपको बाकी प्रोजेक्शंस कैसे फाइंड करने हैं तो वो समझ लीजिए। अभी बात करनी है मुझे Q की। तो P1 डैश M डैश जो लाइन है उसी लाइन को फिर 50 mm एक्सटेंड कर दीजिए ए साइड। ये जितनी 50 mm है उतनी 50 mm और एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ तक। तो जैसे ये P1 डैश मिला तो ये मिला Q1 डैश। और ये जो ट्रू लेंथ वाली लाइन थी 50 mm, इसको ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए 50 mm और लेके, तो लाइन की टोटल लेंथ तो 100 mm हो गई। तो ये मिलेगा आपको Q2। और दोनों में से आप फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक ये और एक लाइन हॉरिजॉन्टल होगी यहाँ। सिमिलर यहाँ हम लिखेंगे ए लोकस ऑफ Q और ये लोकस ऑफ Q डैश। ऐसा क्यों हुआ कि Q इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो एलिवेशन पॉइंट नीचे आएगा, प्लान पॉइंट ऊपर आएगा। कहाँ आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रेड लाइन थी इसको एक्सटेंड कर दीजिए इस तरह से। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो पॉइंट आपका Q डैश है। और वैसे आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको एक्सटेंड करें और यहाँ इंटरसेक्ट होगा, तो ये पॉइंट मिला वो Q है। एंड Q डैश भी आप डायमेंशनली जब ड्रॉ करते तो एक ही लाइन पर मिलेंगे। तो इस तरह से आप ये 3 पॉइंट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक पीस पकड़ लीजिए, मिडल पॉइंट है तो PM वाला लाइन, PM का सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर उसको एक्सटेंड कर दीजिए QM तक। आई होप द मेथड इज़ क्लियर। अगर समझ में थोड़ा नहीं आता तो फिर से एक बार वीडियो रिपीट करके रिवाइंड करके देख लीजिए हर एक स्टेप, और वैसे स्टेप फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।